देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है -π/2 से +π/2 साइन के पावर 7x और dx है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी हम लोग के यहाँ पर है कि -π/2 से +π/2 के साथ साइन के पावर 7x। अब यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखा जाए इसमें कि कौन सा प्रॉपर्टी इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे तो इसमें क्या आपका था कि -a से प्लस fx dx ये प्रॉपर्टी था हम लोग। और इस प्रॉपर्टी में दो टीचर बताया गया था कि एक अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होगा और ऑड फंक्शन है तो क्या होगा। इवन फंक्शन में क्या बताया गया था, इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है 0 से a हो जाता है आपका fx और dx। एक कब कंडीशन में आता है जब आपका हम लोग जब इवन फंक्शन होगा फंक्शन, और दूसरा था कि a क्या होगा जब इवन फंक्शन होता है। और सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जब इसका वैल्यू क्या आता है 0 हो जाता है जब फंक्शन मेरा कैसा हो ऑड फंक्शन। ये ध्यान देना आपको। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व देखेंगे। तो इसमें क्या आपका है -π/2 से +π/2 साइन के पावर 7x dx। अब बताइए कि ये जो फंक्शन है मेरे पास साइन 7x जो है वो क्या ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, वो बताइएगा। ये जो फंक्शन मेरे पास है वो क्या होगा, पावर क्या है 7 है, तो 7 के पावर में क्या आपका आ जाएगा पर -7x आ जाएगा। और यह एक क्या हम लोग का हो गया, यह एक ऑड फंक्शन हो गया। और जब ये ऑड फंक्शन हो गया तो ऑड फंक्शन में इस टोटल टर्म का वैल्यू जो है वो कैसा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम जो लिखेंगे आई का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -π/2 से +π/2 है और साइन के पावर 7x इसका पूरा आंसर क्या होगा आपका 0 है। तो याद रखना कि अगर इस तरह का ऑड फंक्शन का क्वेश्चन आता है कि अगर साइन के पावर 7x dx है, प्रॉपर्टी यही है आपका -a से +a fx dx, -π/2 से +π/2 हो सकता है -1 से +1 हो या जिस तरह का क्वेश्चन है। तो अगर दोनों का लिमिट इस टाइप का है तो उस फंक्शन में अगर ऑड फंक्शन आता है उसका आंसर क्या आता है आपका वह 0 हो जाता है। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पर है, -1 से +1 है, साइन के पावर 5x है और कॉस के पावर 4x dx है। ये यहाँ आपका दो फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए दोनों मिलके एक कैसा फंक्शन हम लोग का तैयार हो रहा है, और है कि यह इवन हो रहा है हम लोग का। तो यहाँ पर ध्यान दिए इसमें साइन के पावर 5x है, अगर साइन के पावर 5x है और कॉस हो रहा है तब उसको बताया जरा आंसर क्या होगा इसका, एक किस में ऑड में जाएगा इवन है, प्लीज सोचिए कि आंसर किस में आता है, खुद थोड़ा सोचिए इस पर। चलिए अब बताइए क्या इसमें हो रहा है, ये ऑड फंक्शन में कि इवन फंक्शन में। तो यहां पर ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो फंक्शन हम लोग आ रहा है वह किस में जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, एक साइन के पावर 5x भी है और कॉस के पावर 4x भी है। तो इस कंडीशन यहाँ पर देते हैं जब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं आई बराबर, तो साइन के पावर 5 -x और कॉस के पावर 4 के पावर -x, ये आ जाएगा आपका। तो एक कंडीशन में क्या आपका साइन के पावर 5 माइनस में और कॉस के पावर 4 माइनस, तो एक कंडीशन में यहाँ क्या होगा माइनस क्या होगा साइन 5x और क्या होगा कॉस 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, फंक्शन जो मेरा है वो क्या बताया गया था f के पावर -x, अगर -fx हो जाता है तो ये कैसा फंक्शन कहलाता है हम लोग का, ये कहलाता है आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। और जब ऑड फंक्शन में होता है तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होता है आपका 0 हो जाता है। मतलब इस पूरे टर्म का जो है सो आंसर निकाला जाए कि यह एक ऑड फंक्शन हो जाता है और ऑड फंक्शन के चलते इसका आंसर जो आ जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -1 से 1 साइन के पावर 5x कॉस के पावर 4x dx जो है इसका आंसर क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि यह फंक्शन जो भी कैसा फंक्शन हम लोग का ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर है उस टाइप का कि अगर लिमिट दिया हुआ है सिर्फ आपको चेक करना है कि फंक्शन किस प्रकार का ऑड में है कि इवन में है, और उसके हिसाब से अगर इवन होता है तो इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे इवन फंक्शन का बता दिए थे। अब जो फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है वो कैसा था फंक्शन, दोनों ऑड फंक्शन में था। ऑड फंक्शन आसान आता है, ऑड फंक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा उसका 0 लिखेंगे, और अगर इवन फंक्शन में है तो आप उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का जो इसके जस्ट वीडियो है उसमें जो हम लोग को पार्ट 1 इसका जो है उसमें हम लोग को बताया गया कि उसमें क्या कैसे सॉल्व करना है उसको।
तो उसको पहले आप देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें ये तो इवन फंक्शन का क्वेश्चन बताया गया, इसमें हम लोग जो है और फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, राइट कीजिए, फिर आप कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन 0 से पाई 4, क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन में आपका क्या लॉग भी है, 10 भी है, और आपका लिमिट भी देख रहे हैं 0 से पाई 4 का लिमिट का दिया। अब इसमें यूज कीजिए कि क्या कौन सा लिमिट इसमें अप्लाई, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, बहुत सा प्रॉपर्टी आपके पास। तो 0 से a का प्रॉपर्टी बताया शुरुआत का जो हम लोग क्वेश्चन देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या है आपका 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी तो यही अप्लाई करना, और सबसे ज्यादा यूज भी हम लोग को प्रॉपर्टी को यही कर रहे हैं हम लोग। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर a आपके पास क्या है, पाई ऑफ 4 है, ये आपका 0 है। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, यूजिंग प्रॉपर्टी कर देते हैं यहाँ पर। चलिए यूजिंग प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी करने के बाद क्या इसका हाल होता है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई ऑफ 4 हो गया यहां से, और log 1 प्लस 10। अब देखिए यहां पर क्या आता है, यहां पर जो आपका आ जाएगा 10 के साथ x में क्या a माइनस एक्स आपके पास, a माइनस a में क्या पाई ऑफ 4 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पाई ऑफ 4 माइनस। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब सॉल्व करने में क्या करेंगे, यहाँ पर 10 पाई ऑफ 4 माइनस एक्स है, तो पाई ऑफ 4 माइनस एक्स, तो 10 एक्स माइनस वाई। और फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे 10 एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11 में था 10 एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10 एक्स माइनस 10 वाई, और बाई में क्या होता है 1 प्लस 10 एक्स इंटू 10 वाई। फॉर्मूला ये होता है आपके पास 10 एक्स इंटू 10 वाई का, प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, फॉर्मूला ये आपका है। तो उसी फॉर्मेट इसको पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका 0 से पाई ऑफ 4 हो जाएगा, और क्या आएगा log 1 प्लस 10 एक्स माइनस 10 वाई। एक्स में आपका पाई ऑफ 4 वाई में एक्स है, तो इसमें क्या लिखेंगे 10 पाई ऑफ 4 हो जाएगा माइनस 10 एक्स हो जाएगा, बाय में क्या 1 प्लस 10 पाई ऑफ 4, और इंटू में क्या होगा 10 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा dx। क्लियर हो जाएगा, log 1 प्लस 10 पाई ऑफ 4 माइनस 10 एक्स, 1 प्लस 10 पाई ऑफ 4 इंटू 10 एक्स का dx। अब पाई ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा पर 10 पाई ऑफ 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा log 1 प्लस यहाँ क्या 1 माइनस 10 एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, और 10 पाई ऑफ 4 यहाँ 1 हो गया, तो सिर्फ 10 एक्स बच रहा हम लोग का, तो 1 प्लस 10 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा लिमिट आपका जो दिया हुआ है 0 से पाई ऑफ 4, लिमिट वही रहेगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका एलसीएम में आएगा 1 प्लस 10 एक्स है, 1 प्लस 10 एक्स आएगा, यहाँ पे वही आ जाएगा, तो इसको क्या लिखें यहाँ पर 0 से पाई ऑफ 4 हो जाएगा, और नीचे लॉग यहाँ पर क्या लिखेगा 1 प्लस 10 एक्स हो जाएगा। अब ये ऊपर यहाँ तो 1 प्लस 10 एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 एक्स यहाँ हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 10 एक्स हो जाएगा। ए स्टेप पहले यहाँ जाएगा 1 प्लस 10 एक्स, फिर प्लस एक 1 माइनस 10 एक्स जाएगा। अब 10 एक्स से 10 एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, चलो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और बाय में 1 प्लस 10 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आप लोग का 0 से पाई ऑफ 4 लॉग 1 बाय 1, यहाँ पर क्या बचा 2 आ गया आपका 2, और नीचे 1 प्लस 10 एक्स आ गया, और बाहर में क्या हो गया dx। हर जगह dx लगा देना है, सब dx रहेगा। ये स्टेप आ गया, तो इक्वेशन इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लिया इसको, और जो फर्स्ट आया था हम लोग का जो क्वेश्चन में था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलो पहले यहाँ तक रन कीजिए, फिर आगे देते हैं, थोड़ा सा इसको फिर और सॉल्व करना पड़ेगा, 1 और 2 को ऐड करके फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको रन की इसमें। नेक्स्ट इसमें आ गया था, इस प्रॉपर्टी को मिटाते हैं यहां से हम लोग, तो इसके बाद फिर हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या क्या बचेगा, हम लोग मिटा ही देते हैं पूरा। यहां तक आते हैं, यहां तक आते हैं। अब यहां क्या लिखते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
दोनों को जोड़ दीजिए। अब इधर भी आई हो गया, यहां भी क्या था हम लोग का, यहाँ भी आई ही था हम लोग का, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। यहां लिखते हम लोग 2i लिखते हैं। यहां शुरू में क्या है, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ए हो गया। और यहां भी क्या है आपका 0 से π/4 log और 2/1 प्लस 10x, ए हो गया। लिमिट दोनों का सेम है तो इसको दोनों को कॉमन करते हैं। अब यहाँ कि लॉग में क्या होता है, जब डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। log m/n log m - n होता है, तो डिवाइड में माइनस होता है। तो इस स्टेप में क्या करते हैं अपन लोग, 0 से π/4 तो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो log हो जाएगा 1 प्लस 10x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, log 2 माइनस और क्या आएगा बच्चेगा हम लोग का 1 प्लस 10x हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ए स्टेप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए स्टेप पूरा प्लस में है और ए स्टेप पूरा क्या है माइनस में, तो दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरह से ए स्टेप पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, तो यहाँ पे देखा जाए आपका सिर्फ जो स्टेप आपका बच रहा है सिर्फ log 2 आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग का 2i बराबर आएगा 0 से π/4 और सिर्फ बचेगा आपका क्या log 2। ए स्टेप पूरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सिर्फ क्या बचेगा log 2 बचेगा। अब 2i बराबर log 2 को बाहर कर देते हैं, तो log 2 बाहर आ जाएगा 0 से π/4 और सिर्फ क्या बचेगा आपका dx आ जाएगा। अब dx का सिर्फ x होगा, तो 2i बराबर log 2 और यहाँ dx की जगह पर x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा। अब x π/4 है तो π/4 माइनस 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, 2i बराबर जाएगा log 2 और यहाँ बचेगा π/4 माइनस 0, न सिर्फ π/4 बचेगा, π/4 को पहले लिख देते हैं, π/4 और log 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो i का मान क्या हो जाएगा π/8 और log 2 हो जाएगा। ये आपका जो है सो आंसर बचेगा। तो अगर क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन में था कि लिमिट अगर दिया जाए कहां से कहां तक है, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, तो ये इसमें लोग डायरेक्ट जो है सो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जो आपका प्रॉपर्टी था 0 से f a माइनस x का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को पहले अप्लाई करके यहाँ पर तो जितना 0 से आ रहा है दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करके ऐड करना है और उसको फिर सॉल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या था कि 10x - y का फॉर्मूला को जाना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, ठीक है। फिर ठीक है क्वेश्चन, चलिए देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो क्वेश्चन है, दोनों आपका प्रॉपर्टी पर ही रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का इस क्वेश्चन मिला है आपको। अब सोचिए इसको कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन आपका 0 से π/2 है log 4 प्लस 3 sin x और 4 प्लस 3 cos x का dx है, इसको आपका इसको इंटीग्रेशन ऐसे निकालना है। और एक क्वेश्चन आपके पास है कि माइनस π/2 से प्लस π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10 के पावर 5x प्लस 1 का dx। ये लग रहा है कि बहुत पेचीदा में जा रहा है क्वेश्चन, जो है ना, डायरेक्ट देखा जाए क्वेश्चन का x³ इसका इंटीग्रेशन, फिर x cos x का इंटीग्रेशन, फिर 10 थोड़ा सा है, तो इसको कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट पहले इस पर आते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन 8 नंबर आपका है, 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x 4 प्लस 3 cos x। अभी आपको बताया गया था कि अगर क्वेश्चन डिवाइड में है तो क्या करना है उसको, लॉग में अगर डिवाइड होता है तो उसको माइनस कर सकते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 sin x ये हो जाएगा dx हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा फिर 0 से π/2 और log हो जाएगा 4 प्लस 3 cos x का dx। क्लियर यहाँ तक? क्या कि हम लोग लॉग में जब डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस कर दिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी सबका फेवरेट जो प्रॉपर्टी है आपका, प्रॉपर्टी फेवरेट के में क्या है, 0 से a f a माइनस x dx, जो क्या हो जाता है आपका ए प्रॉपर्टी आपके पास है। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, जिसका इधर क्या था आपका 0 से a f x dx। ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इस प्रॉपर्टी को जब यहां अप्लाई करते हैं, एक ही तरह अप्लाई कर, दोनों अप्लाई नहीं करना, इसका ये होता है। तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 0 से π/2 आ गया, लॉग यहां पर है
4 प्लस 3 साइन, यहां क्या अप्लाई करेंगे 4/2 माइनस एक्स, और पूरा बाहर में क्या हो जाएगा डी। एक ही में अप्लाई कर रहे हैं, एक में अप्लाई करना है एक में अप्लाई नहीं करना है, तो जहां एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, और ये स्टेप क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और यहां पर क्या है 0 से π/2 log 4 प्लस 3 cos x का dx, ये स्टेप हो गया। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि a π/2 माइनस एक्स क्या होगा sin x, यहां पर क्या cos x हो जाएगा, तो यहां में cos x हो जाएगा, तो फिर i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से π/2 log 4 प्लस 3 साइन की जगह पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहां पर जो आपके पास है log 4 प्लस 3 cos x हो जाएगा dx, और माइनस में जो बचेगा वहां भी क्या होगा 0 से π/2 सेम स्टेप अब जा रहा है log 4 प्लस 3 क्या cos x का dx है। अब देखो दोनों सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0 आएगा, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है लग रहा है अप्लाई क्या करें, लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चन अप्लाई क्या करें हम लोग प्रॉपर्टी ही अप्लाई करें, प्रॉपर्टी दोनों में अप्लाई करें, एक ही में अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई कीजिएगा तो एक स्टेप क्या हो जाए, यहां भी अप्लाई किया cos sin x हो जाएगा, सेम स्टेप आ जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम 8 कर दिए, 9 क्वेश्चन देखिए इसमें, तो इसको राइट डाउन कीजिए। इसमें 9 क्या है क्वेश्चन, 9 में हम देते हैं हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब इसमें जो हम लोग का प्रॉपर्टी था कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी लग रहा है माइनस ए से ए, और इसमें अब ध्यान इसमें क्या है कि जो हम लोग का प्रॉपर्टी में क्या था कि ऑड में 0 और इवन में क्या होता है 2a चलता है। अब यार इसमें क्या क्या है, इसको अलग थोड़ा सा अलग करते हैं, अलग क्या करना है हम लोग को माइनस π/2 से प्लस π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स cos x प्लस 10 के पावर 5x, और इसको अलग करते हैं, एक स्टेप इसको अलग कर देना और बेचारा 1 को अलग कर देते हैं। एक क्या है हम लोग को π/2 और 2 क्या हो जाएगा 1 है, और एक क्या आपका dx है, dx से बचेगा एक्स क्यू एक्स cos x 10 5x। अब देखिए इसमें अगर पुट किया जाए एफ एक्स और माइनस एक्स को, तो अगर इस कंडीशन में अगर तीनों में माइनस एक्स पुट करते हैं तो हर एक कंडीशन में क्या आएगा माइनस एक्स ही आएगा, क्योंकि ए एक्स क्यू है, ए भी ऑड फंक्शन है, एक्स cos x ए भी ऑड फंक्शन हो जाएगा, और 10 5x है ए भी ऑड फंक्शन होगा, क्यूब है या 1 है या 5 है, तो तीनों टर्म जो आपके पास है वो क्या आपका ऑड टर्म हो जाएगा। तो तीनों जो फंक्शन है यहाँ पर वो कैसा फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, और जब बताए थे कि ऑड फंक्शन जब होता है उसके आंसर क्या होता है टोटल का टर्म 0 हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये ऑड फंक्शन होने के चलते ए फंक्शन क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन होने के चलते ये टोटल टर्म क्या होगा आपका 0 हो जाएगा आपका, तो ए टर्म आपका 0, लेकिन किनारे बच रहा है, किनारे क्या बच रहा है आपका dx बच रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बच रहा है आपका 0। अब आपके पास यहाँ क्या प्लस dx का सिर्फ क्या होगा x होगा, और लिमिट क्या है आपका माइनस π/2 से, ध्यान रखना कि 1 को भी फंक्शन नहीं लाना, 1 को अलग करना है, इसमें x है नहीं, इसको अलग करके सॉल्व करना है, ऐसा नहीं देना कि ये ऑड है ये ऑड है टोटल 0, उन्हें उसका अलग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा आपका यहाँ π/2 हो जाएगा, और माइनस में, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, इस स्टेप पे आपका ऐसा π/2 और माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो π/2 और प्लस में क्या होगा π/2 हो जाएगा, तो π/2 क्या होगा, तो ऊपर जाएगा 2π/2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आपका जाएगा आई बराबर क्या होगा पाई। तो याद रखना है कि आंसर 0, इसका आंसर 0 नहीं करना है, लग रहा है कि वो भी ऑड फंक्शन में है तो 0 होगा, लेकिन किनारे 1 के होने के चलते इसका आंसर जो आपका आ रहा है वो पाई आ रहा है। कुछ और देते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपका 0 से π/2 sin x माइनस cos x और 1 प्लस sin x cos x का ds, और 0 से लिमिट π/2 का प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे इसमें, क्या होगा 0 से a, तो यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी जो अप्लाई करना हम लोग को, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हम लोग का, यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे 0 से a f a, यहाँ क्या होगा f x dx
बराबर 0 से a f a माइनस x का dx, प्रॉपर्टी रहेगा हम लोग का। अभी थोड़ा सॉल्व किया इसको क्या मान लें हम लोग, जो क्वेश्चन दिया उसको i मान लेना और इक्वेशन इसको क्या करना हम लोग को 1 करना, इतना तो करना हम लोग को। और जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन x जगह पर क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस, फिर क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, बै में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। क्लियर है? तो ये आपका साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स 1 प्लस, क्योंकि लिमिट वही आपका एक ही जगह पर π/2 और माइनस एक्स, और साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें लोग, यहाँ आ जाएगा 0 से π/2 साइन की जगह पर क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और बाय में क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ क्या साइन एक्स होगा, यहाँ लिखिए 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। इक्वेशन इसको क्या मान लेना हमको 2 मान लेना। ये स्टेप हो गया 1 और 2 हो गया। अब ऐड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, तो लिख दें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। और जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, इधर 2i हो जाता है, और यहां देख क्या है 0 से π/2, यहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बाय में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx, प्लस यहां पर क्या आएगा, यहां हो जाता है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे वही लिखाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां भी क्या हो जाएगा dx है। ये स्टेप हो गया आपका। अब अगर देखा जाए पर तो नीचे तो से बेस सेम हो गया आपका, नीचे सेम आपका 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन ऊपर का स्टेप जो है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस स्टेप अगर देखा जाए तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 2y बराबर देखा जाए तो 0 से π/2 आएगा, तो x को अगर ऐड करके लिखा जाए तो 0 से π/2 में आ जाएगा, और यहां स्टेप क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, अब देखिए ऐड करने क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप यहां आ गया। अब इस स्टेप में माइनस साइन कॉस प्लस कॉस माइनस साइन और प्लस सब कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। तो 2i टर्म ही पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए i का टर्म क्या होगा आंसर इसका 0 है। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर आता है वो कितना है आपका 0। टोटल ऊपर कैंसिल हो गया, तो ऊपर कैंसिल हो गया तो टोटल टर्म 0 dx का क्या होगा 0 ही आएगा, π/2 खत्म हो गया, टोटल 0 है। तो इस कंडीशन में आपका जो एक क्वेश्चन आपका है इसका आंसर कितना आएगा, i का आंसर क्या आएगा 0। तो ये आपका जो था कुछ क्वेश्चन जो था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स में रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में था, उसमें हम लोग इसका प्रॉपर्टीज एक साथ हम लोग किए, उसका कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स था उसका क्वेश्चन, और कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इसमें किए। नेक्स्ट वीडियो में लोग जो है इसके आगे जो हम लोग का टॉपिक दिया हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उम्मीद है कि सिलेबस जहां तक हो पाएगा कोशिश है कि जो मैथ का सिलेबस और फीस दोनों का सिलेबस जो है इसको कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू।